वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी आज हम लोग करेंगे अपनी 1.6 स्टार्ट। 1.6 में हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है? हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है, एक जनरल, ठीक है। ये मैंने दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस ले ली, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस का मैंने सिस्टम, लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी पावर क्या 1 हो। अब ये क्या है? ये टू वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों क्या है इसमें वेरिएबल। ये टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। और इस सिस्टम को हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इस सिस्टम को हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। अब बात है सॉल्यूशन की, ठीक है। दो इक्वेशन साथ है इसलिए सिमल्टेनियस का वर्ड यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन समझ लिया जिसकी पावर 1 हो, लीनियर इक्वेशन होती है और ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। और सिमल्टेनियस जो हम दो इक्वेशन को साथ लेके चल रहे हैं। सोल्यूशन, हमने इनके सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते कि ये ए बी सी डी क्या है। तो जी ये क्या है? ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ये ए बी सी डी हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर। तो ये हमने जनरली इक्वेशंस ली इसलिए हमने ए बी सी डी ले लिया, बट ये एक्चुअल में क्या होते हैं? रियल नंबर्स, जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद इसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? हम लोगों ने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के जब सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो कितने हैं जी? वो दो हैं। एक है हमारे पास इन्वर्जन मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जिसको हम इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से भी करेंगे, हम इस मेथड से भी करेंगे। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आज हम सीखेंगे ये वाला मेथड, देन नेक्स्ट हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल। तो जी हम लोग सीखने जा रहे हैं इन्वर्जन मेथड। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जी ये मेरी एक्सरसाइज है, ठीक है। और उसने कहा है कि मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड भी, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी, इसको हम इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा है बाय क्रैमर रूल। तो आज हम देखेंगे बाय इन्वर्जन मेथड इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो जी मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व मैंने कैसे करना है बाय इन्वर्जन मेथड, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 3 -2 2, यहाँ से आ जाएगा x y और ये हमारे पास आ जाएगा 4 6, ये बीच में इक्वालिटी का साइन। अगर आप देखें, आप इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ये इक्वेशंस बनती हैं। ऐसा ही है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी ये इक्वेशंस बनेंगी। और चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके हम इक्वेशंस बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम लोग पीछे काम करके आए हैं। पीछे हम क्या करते थे? इसको ये बनाते थे। अब चूंकि हम पता है ये इसको हम बना सकते हैं, इसका मतलब हम इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई इसको हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं एक्स, और ये इक्वल का साइन इसको हम कहते हैं बी। क्या कहते हैं इसको? ए मैट्रिक्स, इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं बी मैट्रिक्स। और मतलब यहाँ से मुझे पता चला वेयर कि ए मेरे पास क्या है 2 3 -2 2, और मेरे पास एक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है एक्स वाई, और मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या है 4 6। तो मुझे ये तीन चीज़ें मिल गई। अब मेरे पास इसको लिखने का तरीका, ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने? ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये उधर जाके इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है और मुझे पता है ए इनवर्स का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ऐसे कर सकती हूँ। अब मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए? मुझे अपने इस x
और y की वैल्यूज चाहिए। इन शॉर्ट मुझे x मैट्रिक्स निकालना है, इसलिए मैं वहाँ पे a को साइड पे ले गई। तो इसका मतलब मुझे इसको निकालना है और इसको निकालना है, ये तो मेरे पास है, इसको निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, जो आएगा मेरे पास x मैट्रिक्स आएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, ठीक है। मेरे पास b है, a भी है, a से मैं एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट a निकाल लूँगी। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट देख लेती हूँ कि क्या a इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमने देखा था, दो चीज़ें हमने देखी थी, एक थी सिंगुलर, एक थी नॉन सिंगुलर, लास्ट वीडियो में हमने देखा, ठीक है, 1.5 में। जब सिंगुलर होता है कि हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर था हमारा डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए। और इन्वर्जन मेथड जो था, इन्वर्स रूल, जो इन्वर्स हम निकालते थे किसी भी मैट्रिक्स का, वो हम कैसे निकालते थे, अगर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो, यानी कि मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, मेरे पास ए क्या था, मैं यहाँ से देख लेती हूँ, 2 3 -2 और ये आ जाएगा 2। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, डायगनल्स का प्रोडक्ट माइनस फॉर्मूले का सेकंड डायगनल्स का प्रोडक्ट। अब आपको ये भी पता है ना कि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगनल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगनल, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगनल और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगनल, ठीक है। चलें, ये बन जाएगा 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 the 6, तो ये मेरे पास आ गया 10। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, नॉन ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो के अलावा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं फिर अब क्या निकालूंगी, मैं एडजॉइंट निकाल लूंगी, एडजॉइंट ए, ठीक है। मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, 2 -2 3 2, डायगनल्स को इंटरचेंज करना है तो ये 2 2 ही बन जाएगा, इनके साइंस चेंज करने हैं तो ये बन जाएगा 2 -3, ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। ये मेरे पास एडजॉइंट है, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स बी मेरे पास यहाँ पे गिवन है। तो मैं पुटिंग करके क्वेश्चन 1 में अपनी वैल्यूज़ को निकाल, मैं एक्स को भी पुट करती हूँ, बी को भी पुट करती हूँ, इन सारी वैल्यूज़ को। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, एक्स वाई, जो कि मैंने कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। फिर इक्वल, मेरे पास एडजॉइंट क्या है, ये 2 -3 2 2। उसके बाद डिवाइड में क्या है मेरे पास 10, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/10 डिवीजन में, इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 4 6, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 4 6, ठीक है। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है, इस एरिया को, देन मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये बस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा 2/10 2/10 माइनस 3/10 2/10 और ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी 4 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बन जाएगी 1/5 2 1 2 2 2 5 10 1/5 माइनस 3/10 ये आ जाएगी 1/5, ठीक है। ये वाली एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बनेगा, 1/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6। मल्टीप्लिकेशन का काम भी हम लास्ट वीडियोज़ में करके आए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी। माइनस 3/10 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6, ठीक है। ये बस एक्स वाई एज इट इज। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, सही है। ये बनेगा 4/5 प्लस 6/5, ऊपर वाली वैल्यू ये बनेगी 4/5 प्लस 6/5, ठीक है। और इधर मेरे पास था मैट्रिक्स एक्स वाई। अब नीचे वाली वैल्यूज में देख लेती हूँ, है माइनस 12/10 प्लस 6/5, माइनस 12/10 प्लस 6/5 प्लस
6/5। ये मेरे पास इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेते ही बनेगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 5, और नीचे आ जाएगा 10 से अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ -12 + 6 × 2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। डी में बस आ जाएगा x/y। देन ये बन जाएगा 10/5, ये बन जाएगा -12 + 12 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो ये बन जाएगा 2। ये -12 + 12 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से मैं कह सकती हूँ मेरे पास क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो मैं कह सकती हूँ x मेरे पास 2 है, y मेरे पास 0 है, तो यही मेरा आंसर है। मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है, मुझे x मैट्रिक्स निकालने थे। x मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गई है 2 0। ये मेरे पास मेरा क्या है सोल्यूशन, जिसको ये भी लिखने का तरीका है। इधर लिख दें 2, इधर लिख दें 0। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट 2x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू। तो आप इसको यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और आप ये तक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन वही काम, हमने यहाँ से बना ली मैट्रिक्सेस 2 1 6 5, ठीक है। जो ये रियल नंबर्स होते हैं ना, उनकी एक मैट्रिक्स बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी एक मैट्रिक्स बनती है, ये देखिए, ठीक है। पहले मैंने रियल नंबर्स की मैट्रिक्स बनाई, देन मैंने वेरिएबल्स की बनाई, और फिर ये जो इक्वल के बाद है इनकी एक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। फिर हमने पीछे पढ़ा कि ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। इसका मतलब बस ए क्या है, अब मेरे पास ए है 2 1 6 5, ठीक है। एक्स है मेरे पास x5, बी है मेरे पास 3 1, ठीक, ठीक है। अब मैंने अगला स्टेप क्या करना होता है, मेरे पास ये चीज़ आ गई है, एक फार्मूला ए एक्स इक्वल है बी के। इसको मैं लिख सकती हूँ x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मेरे पास फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, और मैंने अपना पहले डिटर्मिनेंट निकालना है चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया 2 6 1 5। ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 5 -1 × 6, तो ये आ जाएगा 10 - 6 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। हैंस मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकाल सकती हूँ मैंने इसका एडजॉइंट निकाला। ये बस मैट्रिक्स थी, एडजॉइंट निकालती हूँ तो क्या बनेगा, डायगोनल्स की प्लेसमेंट, नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया। मैंने इन सारी वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ठीक है। तो मैं अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स तो मुझे पता है एक्स वाई है, ठीक है, इक्वल बस डिटर्मिनेंट क्या आया है 4, और बस एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है वो मैं देख लेती हूँ। डिटर्मिनेंट देखें 4 है, ठीक है, वो मैंने 1/4 लिख ली क्योंकि कहाँ है, यहाँ पे डिवीजन में डिटर्मिनेंट है। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं 5 - 1 - 6 2, 5 - 1 - 6 2। और अब हमारी बी मैट्रिक्स आएगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। एडजॉइंट भी लिख लिया, डिटर्मिनेंट लिख लिया, मैट्रिक्स बी 3 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1, ठीक है। पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देती, बन जाएगा 5/4 -1/4 -6/4 2/4। ये होती है मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर, ठीक है, जो भी मैंने किया। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5/4 एज इट इज़, -1/4 एज इट इज़, 2 2 द 4 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा -3/2, 2 1 द 2 2 2 द 4 1/2, ये आ जाएगा मेरे पास 3 1। मेरी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी।
ठीक है। देन मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये बन जाएगा 5/4 इंटू 3 प्लस -1/4 इंटू 1, तो नीचे आ जाएगा -3/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 1, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा 5 3 15, 15/4 -1/4, और नीचे मेरे पास आ जाएगा -9/2 प्लस 1/2, ठीक है। देन मेरे पास इनके मैं एलसीएम्स ले लूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 15 -1 डिवाइडेड बाय 4, और ये मेरे पास आ जाएगा -9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेती है, बन जाएगा 14/4 8 -8/2, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा चल रहा है, एक्स वाई। अगेन सिंप्लीफिकेशन, 2 2 द 4, 2 7 द 14, तो ये आ जाएगा 7/2, 2 1 द 2, 2 4 द 8 -4, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स एक्स आ गया 7/2 -4, जिसको मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू 7/2, y इज़ इक्वल टू -4, या फिर दूसरा तरीके मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू xy, और बस वैल्यूज़ क्या आई हैं 7/2 -4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 7/2 -4, या फिर हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट 7/2 -4, ठीक है। देन हमारे पास पार्ट 3 है हमारा। देन अगेन हमने वही सेम काम करना है। देन a इज़ इक्वल टू, सारे रियल नंबर्स लिख लेने हैं, 4 2 3 -1, यहाँ से बस x मैट्रिक्स आएगी xy, और ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई 8 -1 की मैट्रिक्स। इसमें ये मेरे पास, सॉरी ये नहीं आएगा, ये मेरे पास a है, ये बस x है, ये मेरे पास b है, वेयर a इज़ इक्वल टू 4 3 2 -1, x इज़ इक्वल टू xy, b इज़ इक्वल टू 8 -1, ठीक है। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, हमें पता है ये क्या है, a x इज़ इक्वल टू b, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या a इनवर्स का फॉर्मूला मैं लगाऊँ तो वो बनेगा एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू b, जिसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। हर सवाल में इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है, क्योंकि हर सवाल डिफरेंट है। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चेक करना है कि क्या a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए मुझे चेक करना होता है कि क्या मेरी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो मैं चेक कर लेती हूँ इसको बाय डिटर्मिनेंट। मैंने a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया 4 3 2 -1, ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 -2 इंटू 3, तो बन जाएगा -4 -6, तो यह आ जाएगा -10, जो कि इक्वल है नॉन ज़ीरो है, जो कि इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं एडजॉइंट निकाल लूँगी, ये मेरे पास -1 4 नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज -2 -3, तो मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया, मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, मेरे पास बी मैट्रिक्स भी है, एक्स भी है, तो सारी की वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट कर दूँगी इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमें एक्स मैट्रिक्स तो अपना पता है। देन मेरा डिटर्मिनेंट आया है -1/10। मैं अपना एडजॉइंट देख लेती हूँ क्या है, -1 -2 -3 4 -1 -2 -3, ये आ जाएगा मेरे पास 4। अब मेरे पास मेरा बी मैट्रिक्स क्या है 8, ये है 8 -1 8 -1। देन मैं क्या करती हूँ, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, ये बन जाएगा -1/10 इंटू -1 -1/10 इंटू -2 -1/10 इंटू -3
-1/10 इंटू 4 और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा मेरी लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई। ठीक है, देन मैंने अगेन इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन जाएगा 1/10 प्लस 2 1 द 2 2 5 द 10 1/5, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/10, ये बन जाएगा 2 2 द 4 2 5 द 10, ये आ जाएगा -2/5, ये आ जाएगा 8 - 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवाइए, बन जाएगा 1/10 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू -1, 3/10 इंटू 8 प्लस -2/5 इंटू -1। ठीक है, ये बन जाएगा 8/10 -1/5, ये आ जाएगा मेरे पास 3 8 द 24/10 माइनस माइनस प्लस 2/5। देन मैं क्या करूँगी, इनके एलसीएम ले लेती हूँ। 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, 20 इधर एलसीएम लो 10 का, 24 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6/10, ये आ जाएगा 24 प्लस 4 28/10। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी, 2 3 द 6 2 5 द 10, तो ये आ जाएगा 3/5। इसको सिंप्लीफाई करूँगी, 2 अंडर 2 2 4 द 8, ये आ जाएगा 14 2 5 द 10, तो ये आ जाएगा 14/5। इट्स मीन कि मेरे पास एक्स और मेरे वाई की वैल्यूज़ आ गई। एक्स की वैल्यू है 3/5, वाई की वैल्यू है 14/5, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3/5 14/5। ठीक है, यहाँ फिर दूसरा तरीके करके है सोल्यूशन सेट, 3/5 14/5। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन पार्ट 3। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। चैलेंजिंग, देन 3 - 2 5 - 2, ये बस आ जाएगा एक्स वाई, और ये बस आ जाएगा -6 -10। ठीक है, देन मैं कहूँगी वेयर, ये मेरे पास ए है, ये एक्स है, ये मेरे पास क्या है बी। मैं लिख सकती हूँ वेयर ए इज़ इक्वल टू 3 5 -2 -2, इसको मैं लिख लेती हूँ ए एक्स इक्वल है बी के। ठीक है, यहाँ से मेरा एक्स आ गया एक्स वाई, बी आ गया -6 -10। बस फार्मूला क्या है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, इसका मतलब एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा। अगेन चेक करना है कि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो कर लेते हैं चेक। डिटर्मिनेंट लिया, -6 + 10, ये मेरे पास आ गया 4। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4, जो कि नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मैंने एडजॉइंट निकाला, -2 3 साइंस चेन 2 -5। ठीक है, अब मैं इनको वैल्यूज़ को पुट किया इक्वेशन 1 में, एक्स वाई इक्वल है मेरे पास, ये मेरे पास है 1/4 डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट में लिखती हूँ -2 2 -5, ये लिख रही हूँ। ठीक है, 3 इंटू मेरे पास इक्वेशन में क्या है बी, और बी मैट्रिक्स क्या है -6 -10। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इस रियल नंबर को अंदर, -2/4 -2/4 -5/4
3/4 और ये है -6 -10। गेन इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, -1/2, 1/2, -5/4, 3/4 और ये आ जाएगा -6/, ये आ जाएगा -6 -10। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाया, -1/2 -6 प्लस 1/2 -10, -5/4 -6 प्लस 3/4 -10, 2 3 द 6, 2 1 द 2, क्या आ जाएगा +3, 2 5 द 10, 2 1 द 2 -5, 2 3 द 6, 2 2 द 4, तो आ जाएगा -15/2, सही है, प्लस 2 5 द 10, 2 2 द 4, तो आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 और ये मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है XY, तो मेरे पास क्या आया, x की मेरे पास वैल्यू आई -2, y की मेरे पास आई 0, जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -2 0। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे हैंस पे लिख दें साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सोल्यूशन सेट, x क्या है -2, y है 0। मेरे पास आगे ये है हमारे क्वेश्चन 1 के 1 to 4 पार्ट्स बाय इन्वर्जन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 1 के 5 to 8 पार्ट्स बाय इन्वर्जन मेथड। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।